भाई, तुम यहाँ अब्रॉड शादी अटेंड करने आए हो? क्यों, तुम्हें शर्म आ रही है कि मेरी वजह से तुम्हारी नाक कट जाएगी? नहीं भाई, आप दिखावा ज्यादा कर रहे हो। ओके, तो मैं नीचे नहीं जाऊंगा। सुना है तुम डांस बहुत अच्छा करती हो। करो। रुको, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। अभी कुछ स्पेशल नहीं हो रहा है, मुझे चलना चाहिए यहाँ से। ए, सुनो, तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रही हो? तुम सिंगल हो? हाँ, पर क्यों पूछ रही हो? सोने चलोगे मेरे साथ? क्या? ओके, नहीं सोना है तो मैं जा रही हूँ। रुको, तुम कहीं नहीं जा रही हो। काला जादू कर दिया तेरी अख सोनी, पूरा लंदन हिलदा हिले जो तेरा लक सोनी। ओ मुंडियां नू मारेंगी ना एवें हस सोणीए, केड़ा पिंड शहर तेरा तू मैनू दस सोणीए। ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हस दिया, ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब ना तक दिया। फर्स्ट टाइम है ये तुम्हारा? क्यों, क्या करोगी जानकर? बता दोगी तो कंफर्टेबल हो जाऊंगा। आज तुमने खाना नहीं खाया है? नहीं, मैं तो तुम्हें खाऊंगा। तुम्हें अब मुझसे डर नहीं लग रहा? आप नहीं रही हो, कंफर्टेबल हो चुकी हो। फिर से करें? सुनो, तुम उठ जाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। फिर खाना खाएंगे साथ में। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ। मेरे साथ सोने के बाद सुबह उठ के चली गई। वो भी किसी को ढूंढना है। ओके, नाम बताइए, फोटो भेज दीजिए, मैं ढूंढ लूंगा। मेरे पास फोटो नहीं है और ना ही नाम मालूम है, तुम्हें बस ढूंढना है उसे। क्या हुआ, तुम अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाए? भाई, इतने बड़े शहर में मैं उससे कैसे ढूंढूंगा? और ना ही नाम मालूम है और ना ही उसकी फोटो है। पर आपको उसे क्यों ढूंढना है? तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो, बाकी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तो तुम रात को कहाँ पर थी? तुम्हें तो डांस करने के लिए कहा गया था, तुम कहाँ गई थी? तुमने वहाँ पार्टी में डांस भी नहीं किया और तुम्हारी वजह से हमने डांसर को भी मना कर दिया था। तुम्हारी वजह से हमारी वेडिंग अधूरी रह गई और तुम्हारी वजह से मेरे हस्बैंड मुझसे गुस्सा हो गए कि वो मुझे कल उल्टियाँ हो रही थी, इस वजह से मैं वापस आ गई शादी में से जल्दी। दी, आजकल तुम ज्यादा ही अपने मन की नहीं करने लगी हो। भैया, मैं सच कह रही हूँ, कल मुझे बहुत तेज उल्टियाँ हो रही थी, इस वजह से मैं आ गई। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं जब ही निकल आई थी घर के लिए, आप सब तो बहुत लेट आए थे। तुम सब जाओ, मुझे वी से कुछ बात करनी है। वी, तुम्हें कितनी बार बताया है कि मुझे भाई नहीं बोलोगी तुम। मेरा नाम है, मुझे उसी नाम से बुलाया करो। आप मेरे भाई हो, भले ही आप मेरी स्टेप मॉम के बेटे हो। बस 6th मंथ बाद तुम 18 ईयर की हो जाओगी, तब मैं उसके बाद तुम्हारे साथ क्या करता हूँ तब तुम ही देखना। हनी, क्या कर रहे हो तुम? भी, तुम अपने रूम में जाओ। ओके। हनी, आज शहर में एक पार्टी है, इसमें तुम्हें और पूरी फैमिली को आना है, तुम्हारी को। और आखिर ये पार्टी क्यों रखी गई है, जरा बताना मुझे। ये पार्टी सिर्फ यहाँ के रहने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता अच्छा बना रहे, इस वजह से फैमिली फंक्शन। ओके, हम सब आ जाएंगे। क्या हुआ, तुम्हें अभी भी इसका पता नहीं मिला? भाई, आज इस सिटी में एक पार्टी है, क्यों ना आप कहो तो वहाँ चले, शायद वो लड़की वहाँ मिल जाए। ओके, चलो।
एंड जेंटलमैन, आप सबको मालूम है कि ये पार्टी क्यों रखी गई है? ताकि इस सिटी के सारे रिचेस्ट मैन एंड बिजनेसमैन सब एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखे, इस वजह से रखी गई है। और हम सब चाहते हैं कि ये सिटी एकता का प्रतीक बने, इस वजह से भी ये पार्टी रखी गई है। तो इस सिटी के नाम पर एक चेस हो जाए। तो एंजॉय कीजिए ये पार्टी। भाई, क्या आपको इस पार्टी में वो लड़की दिख? हो रही है, इसके बारे में पता लगा और उसे अभी मेरे रूम में भेजो। भी ये लो, ड्रिंक करो। लीजा, तुम्हें मालूम है ना मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। रुको, मैं तुम्हारे लिए ना सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आती हूँ। तुम मेरे प्यार को मुझसे छीनना चाहती हो ना? आज ना ये नशीली दवाई तुम्हारे ड्रिंक में मिलाकर तुम्हें पिला दूंगी और कोई भी रैंडम लड़के के साथ तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर क्या होता है वो तो कल ही पता चलेगा। ये लो तुम्हारा ऑरेंज जूस। थैंक्स लीजा। ओह मैम, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपकी ड्रेस खराब हो गई। चलिए मैं आपको वॉशरूम तक छोड़ देता हूँ। मैम, आप इस रूम का वॉशरूम यूज कीजिए। डोर लॉक कर दिया। खोलो, गेट खोलो। मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इतनी गर्मी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। क्या हुआ तुम्हें? मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू। नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। सुनो, क्या हुआ तुम्हें? ऐसी हरकतें क्यों कर रही हो तुम? चलो तुम मेरे साथ सावर लेने, तब तुम्हें सब कुछ ठीक लगेगा। थैंक्स, तुमने मेरी मदद की, इसके लिए थैंक्स। पर तुम्हें हुआ क्या था? मुझे लगता है किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों, क्या करोगे जानकर? नाम नहीं बताओगी और मेरे साथ सो जाओगी? क्यों, पहली बार देखते ही पसंद कर लिया था क्या मुझे? ऐसे मुस्कुराओ मत, मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। सुनो, मुझे घर छोड़ दोगे क्या? एक शर्त पर। तुम्हारा नंबर दो। ये लो, मेरा नंबर मैंने तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है, जरूरत पड़े तो लगा लेना। ओके, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर ड्रॉप कर देता हूँ। मैं चलती हूँ। कॉल मेरा जल्दी उठा लेना। भाई, आपने कहा था ना इसमें रही उस लड़की की सारी डिटेल्स। ओह, तो किम फैमिली की छोटी बेटी और कौन कौन है इसके परिवार में? भाई, ये उसका भाई है। इसकी नजर ना इसके ऊपर बहुत बुरी है, गंदी तरीके से रखता है। और कुछ अफवाह में तो मैंने ये भी सुना था कि ये ना इसके 18 साल होने के बाद इससे शादी कर लेगा। ये जो किम कंपनी है ना, वो इस लड़की के नाम पर है, इस वजह से ये इसका स्टेप ब्रदर है। इतनी रात को कहाँ से आई थी कल तुम? जब तुम्हें तुम्हारे भाई के साथ पार्टी में भेजा था ना, तो उसके साथ आती ना। बड़ी माँ भाई पार्टी में एंजॉय कर रहे थे, इस वजह से मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। इस वजह से मैं अकेली ही आ गई थी। आखिर कौन था जो तुम्हें ड्रॉप कर गया था घर पर? बड़ी माँ, मेरी दोस्त थी तारा, वो उसकी कार से ड्रॉप करके गई थी मुझे। जरा मिलवाना तुम्हारे दोस्त से, कौन है आखिर वो? हम भी तो जाना उसे। तारा, यहाँ के नंबर 1 बिजनेसमैन की बेटी। ओह, तो वो थी। हाँ, उसके साथ दोस्ती अच्छी रखो तुम। तुम जाओ अपने रूम में। मैं इस लड़की से ही शादी करूंगा। हाँ, तो मैंने कब मना किया है कि तुम इस लड़की से शादी मत करना? मैं तो चाहती ही नहीं हूँ कि जल्दी से ये 18 साल की हो जाए और इससे तुम्हारी शादी हो जाए। फिर पूरी किम कंपनी ना हमारे नाम हो जाएगी। और सुनो, तुम उस लालीजा से ना दूर रहो, नहीं तो बाद में तुम्हें ही प्रॉब्लम होगी। मैं तो कहती हूँ तुम ब्रेकअप कर लो, क्योंकि 6th मंथ ही बचे हैं उसके 18।
साल होने में। ओके मॉम, तुम अपने ससुराल नहीं जा रही हो क्या? मॉम वो उस दिन नाराज हो गया था वी की वजह से, अब वो मुझे लेने ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँगी? एक काम करो, तुम उसे कॉल करो और तुम वी और उसे साथ लेकर कहीं रेस्टोरेंट में जाओ, खाना खाओ, बात करो, फिर वो शायद थोड़ा समझ जाए। ओके मॉम, मैं ऐसा ही करूँगी आप जैसा बोल रहे हो। थैंक यू। ओके जाओ। हेलो काय, कैसे हो तुम? हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? उस दिन भी जो कुछ भी हुआ था ना, उस वजह से भी तुमसे माफी मांगना चाहती है, वो तुमसे मिलने आई है। चलो हम तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। ओके तो भी बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम मुझसे? हेलो मॉम, क्या हुआ? मुझे आना पड़ेगा अभी अर्जेंट। ओके मैं आती हूँ। काय, वी और तुम दोनों लंच कर तुम वी को घर पर छोड़ देना, मुझे अभी जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम है, मॉम ने बुलाया है और मॉम तुमसे मिलना चाहती है, तुम आ जाना घर पर। मैं आज घर पर नहीं आ पाऊंगी, मेरी नहीं बनेगी, मैं वी को छोड़कर सीधे चला जाऊंगा। हाय मेरा हाथ छोड़ो। ये लड़की ये इसके साथ क्या कर रही है? ये तो वही है ना, उस दिन इसकी शादी हो रही थी। हाँ भाई चलो चलकर देखते हैं ना। ओके चलो। तभी काय वी की थाई पर हाथ रखने वाला था कि तभी जंगू आ जाता है। हेलो ब्रो, कैसे हो? हेलो काय, पहचाना मुझे? बॉस जेहू, कैसे हो आप? हाय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। वी तुम यहीं रहना, मैं जेहू के साथ कुछ बात करके आता हूँ। सॉरी बॉस, गलती हो गई मुझसे। सुनो, तुम यहाँ क्या कर रही हो और वो भी इसके साथ? किसी दूसरी जगह चले? ओके मेरे मेंशन चले? मुझे तुम्हारे साथ मस्ती करनी है। नहीं अभी तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। पर क्यों? अभी मेरे पीरियड चल रहे हैं। वो लड़का तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? उसकी शादी तो तुम्हारी सिस्टर से हुई थी ना? हाँ उसकी शादी मेरी सिस्टर के साथ ही हुई है, पर ना जाने वो क्यों मुझसे क्या बात करना चाहता था, पर मैं दूर से देख रहा था, वो कुछ और करना चाहता था तुम्हारे साथ। अब मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मैं क्या करूँ इसका? तो क्या हर लड़का तुम्हारे साथ ऐसे ही करता है? वी कुछ जवाब नहीं देती है, चुप हो जाती है। शादी करोगी मेरे साथ? 7 जन्मों तक साथ रहूंगा तुम्हारे, कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। शादी करना चाहते हो मुझसे? मगर जल्दी करना, तुम्हारे पास वक्त कम है मुझसे शादी करने के लिए। मुझे घर ड्रॉप कर दो, मुझे जाना है। मैं यहाँ पर क्यों रुकवाई? मेरी फ्रेंड आ रही है, मैं उसके साथ जाऊंगी। बट मेरे साथ क्यों नहीं? फैमिली को पता चला तो पनिशमेंट मिलेगी। तभी ये फिकर ताई वहाँ से चली जाती है। आखिर ये कहना क्या चाहती है? अरे ब्रो, चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। ओके चल बाय डूड, ये तेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ। आखिर ये क्या है? हमने तुम्हें इतनी तो छूट नहीं दी थी कि तुम बाहर जाकर लड़कों से मिलो। कौन है ये? तुम खुद जाओगी अपनी पनिशमेंट लेने या फिर मैं अपने बेटे को बोलूं? वी कुछ नहीं कहती है और चली जाती है। ओ तेरी इतनी हिम्मत कि तू बाहर जाकर लड़कों से मिलेगी? आखिर तुझे कब समझ आएगा कि तुझे मेरे ही भाई से शादी करनी है, भले ही तू किसी लड़के से मिल। वैसे कौन था वो लड़का आखिर? फिर जेनी ताई को बहुत तेज मारने लगती है। कॉल क्यों नहीं उठा रही? कितने दिन हो गए ना ये मुझसे मिल रही है, ना मेरा कॉल उठा रही, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई दे रही है। भाई मुझे तेरी जरूरत है, जल्दी आ तू, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। भाई तो ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। चल तो तेरे बारे में बता। मेरे बारे में क्या बताना है मुझे? तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ बता। ओ अरे बताने के लिए कुछ खास है नहीं मेरे पास। ओके नहीं बताना चाह रहा है तो कोई बात नहीं, मगर उसका ध्यान रखना तू। भाई क्या हो तुझे? आंखें खोल, खोल आंखें, सुबह आंखें खोल।
हॉलीवुड में होना चाहिए, क्या एक्टिंग करता है, जैसे कि हम दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो। मुझे कोरिया को ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन हो। भाई बट इससे हमें फायदा है, इससे आप दोनों के ही दुश्मन आराम से ये सोचते रह जाएंगे कि आप उसके दुश्मन हो और आप उसके। इस वजह से आप दोनों को अपने दुश्मन ढूंढने में कोई टाइम नहीं लगेगा। आप अपने एनिमीज को आराम से खत्म कर सकते हो। मॉम, मैं ना अब इससे अभी शादी करना चाहता हूँ। नहीं, तुम इससे शादी नहीं कर सकते हो। बट मॉम, क्यों नहीं कर सकता मैं इससे शादी? अगर तुम इससे शादी करोगे तो तुम्हारी बदनामी होगी और तुम इस शहर में, क्योंकि चाहे वो तुम्हारी स्टेप सिस्टर हो मगर वो तुम्हारी सिस्टर है, अगर तुम उससे शादी करोगे तो तुम यहाँ की कम्युनिटी से बाहर निकाल दिए जाओगे। और अगर तुम यहाँ की कम्युनिटी से बाहर निकल गए ना तो फिर कोई फायदा नहीं है इससे शादी करने का। फिर तो वैसे भी इसकी कंपनी किसी काम की नहीं रहेगी। तो आखिर ऐसा क्या करें हम कि जिससे इसकी कंपनी मेरे नाम हो जाए? हेलो मदर इन लॉ, क्या बातें चल रही है आखिर? आखिर तुम यहाँ क्या लेने आए हो? ऑफ कोर्स ब्रदर इन लॉ, आपकी सिस्टर लेने आया हूँ। तो फिर आपने जेनी को बेइज्जत करके घर से क्यों निकाला? ओ ब्रो, जेनी में कौन इंटरेस्टेड है? मैं उस तुम्हारी पागल बहन से शादी नहीं रख सकता। मुझे तुम्हारी बड़ी सिस्टर से डाइवोर्स चाहिए। मुझे तुम्हारी छोटी सिस्टर से शादी करनी है। पर ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ऑलरेडी मैरिड हो। ब्रो, मैं पेपर साथ लेकर आया हूँ डाइवोर्स के। तुम्हारी बड़ी बहन से कहो कि वो इस पर साइन कर दे। रुको, हम कुछ इंतजाम करते हैं। ओके, तुम पेपर दे जाओ, 2 या 3 दिन बाद हम इस पर साइन करवा लेंगे। बट अभी भी के 18 साल होने में टाइम है, तो तुम उससे अभी शादी नहीं कर सकते हो। इट्स ओके ब्रो, आई एम वेटिंग। ओके, मैं चलता हूँ, तुम सब अपना ध्यान रखना। ब्रो, वी को उस रूम से बाहर निकाला कि नहीं निकाला? अभी तक तो नहीं निकाला, बट आज निकाल लेंगे। मैम, आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए और मैं चाहता हूँ कि उसका ना अब इस घर में इतना अच्छा ध्यान रखा जाए कि वो शादी करने से पहले ही कागजों पर साइन कर दे तो वो कंपनी हमारे नाम करके शादी करे। वो ओके, तू चाहेगा ना वैसा ही होगा। अब फिर डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है, वी का ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर सब वी को अच्छे से रखने लगते हैं। ब्रो, मैं वापस जा रहा हूँ ब्रो, मुझे कुछ काम है। हमसे जा रहा है या गर्लफ्रेंड से मिलने? जो भी समझे तुम। वो जंकुक मेरी होने वाली देवरानी को जल्दी वापस लेकर आना। मेरा मतलब है कि तुम जल्दी से शादी करके उसे घर पर लेकर आओ। ओके भाभी, आपकी आज्ञा सराखों पर। मॉम डैड, मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। हो चले? ओके ब्रो, से हो, तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें ना वी के ऊपर नजर रखनी है कि वो जब भी घर से बाहर निकले वो मुझसे मिलने जरूर आए, है ना? ध्यान रहे, किसी को मालूम न चले इस बात का। ओके ब्रो, आपका काम हो जाएगा, मैं भाभी का पता लगा लूंगा। अभी तुम कब तक घर पर रहोगे? बाहर आओ ना यार, कितनी मस्त पार्टी है आज। प्लीज आओ। ये तो टीम की बड़ी मायने है। ये वीडियो टीम को सेंड करती हूँ। मैंने ना तुम्हें वीडियो सेंड करी है, प्लीज देखो जाकर। ये तो बड़ी माँ है। तारा, तुम वही रुको, मैं आ रही हूँ। ओके, तू आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। हाय तारा, कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। ये तो भाभी है। वो भाई को वीडियो बनाकर सेंड करता हूँ। तुमको भाई, मैंने आपको वीडियो सेंड की है। इसमें तो भी है और ये यहाँ क्यों कर रही है? इससे बात कराना मुझे। भाभी, ये लीजिए फोन, वाइफ को आपसे बात करनी है। क्या कर रही हो तुम उस पार्टी में? ये भी मेरे में क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आई थी। वही रुको, मैं अभी आता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, कहीं जाना मत। सामने वाली कार देख रहे हो? हाँ, बहुत हिल रही है।
क्यों, तुम्हें उसमें जाना है क्या? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसमें जा सकती हो, मगर तुम्हारी कमर टूट जाएगी ओवरडोज कार को। हाँ, क्या कह रही हो तुम? हाँ, एक्सीडेंट करवा दिया तुमने। रुको, मैं फोन रखता हूँ। देखो, तेरी कार ठुक गई। एक्सीडेंट हो गया मेरी कार का बाहर। सुनो, सब बाहर चलकर देखते हैं। ओह माय गॉड, इसमें तो मिसेस किम है। और ये लड़का कौन है? और जहाँ तक मालूम है, इनकी तो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। ये इतनी अच्छी ऑपरेशन काम करती है। हाँ, ये मेरा फोटो लेना, वीडियो लेना। मैंने तो वीडियो, मतलब पागल हो गया तुम, फोन बंद करोगे? तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैंने सुना कि तुमने मॉडल्स बुलवाए हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? और इतने दिनों से मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? नहीं कोई मैसेज का रिप्लाई? मेरा पहले का फोन छीन लिया था और ये न्यू दिया है, अब इसमें नंबर नहीं है तुम्हारे। तो मैं तुम्हें अपना नंबर देता हूँ। सुनो, किस करो मुझे। अब मैं चलती हूँ। मैं जल्दी कहाँ पर जा रही हूँ? दिन भर की लड़की ज्यादा रात तक बाहर नहीं रहती है। मैं चलती हूँ। इस कार का एक्सीडेंट क्यों किया? आपने तो अपना रिश्ता जुड़ने से पहले ही खत्म कर दिया। उसमें मिसेस किम थी, तेयम की माँ। उसने ही कहा था ऐसा करने के लिए मुझे। आखिर ये लड़के मुझसे चाहते क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये क्या किया आपने? पूरी मिर्ची मिट्टी में मिला दी। आपकी वजह से हमें कितना लॉस हुआ है, आपको मालूम है? घर से गिरने लगे हैं कंपनी के आपकी वजह से। पैसा कर सकती हूँ मैं, कभी मान नहीं सकता हूँ। चाहिए आप अपने रूम में। शक्ल मत दिखाइए मुझे, गिरने हो रही मुझे। आप मेरे में ऐसा काम करते हो आप? बेटा सुनो मेरी बात, मुझे माफ कर दो। तुम इतनी रात को बाहर से कहाँ से आ रही हो? उसके बाद तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। देखो, मुझे ये किम फैमिली कुछ ठीक नहीं लगती। तुम इसके बारे में फिर पता लगाओ। ये भाई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनका पता लगा लूंगा। शंकु, तू आ सकता है क्या? मुझे कुछ अर्जेंट काम है। क्या हुआ भाई, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, तू आ जा, बस एक दिन का ही काम है। चलो चलते हैं। कई दिन निकलते जाते हैं, टीका 18 साल पूरे हो चुके हैं और जंगों का काम खत्म नहीं होता, तो वो इस वजह से आ नहीं पाता है। भाई, अब आपका काम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ अब्रॉड। ओके, तू जा, मैं तुझे वैसे भी नहीं रोकना चाहता हूँ। भाई, एक न्यूज है। क्या है, बताना मुझे। ये हो, चलो अभी। ये शादी करने के लिए मान भी गई। क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं ये शादी नहीं करूंगी ना, तो ये मुझे जान से मार देंगे। और फिर बॉयफ्रेंड का क्या हुआ? मेरे पास अभी मेरा फोन नहीं है, क्या तू ला सकती है? फिर मैं नहीं आऊंगी। ये मैं तेरा फोन कितने मुश्किल से लेकर आई हूँ। तुम दुल्हन भगा सकते हो? सेवो, कार की चाबियां दो मुझे। लेकिन परिवार क्या पागल हो गया है? जिससे बड़ी बेटी की शादी करवा के उससे छोटी बेटी की करवा रहे हैं दोबारा। इनका दिमाग घुटने में आ गया है। ये देखो कितनी खूबसूरत लड़की और ये चुन्नू सा लड़का। क्या तुम ये शादी करने के लिए रेडी हो? यस मिस किम, क्या आप ये शादी करने के लिए रेडी हो? नो, ये लड़की क्या बोल रही है, क्या पागल हो गई है? नो, मैं इसे समझा कर आता हूँ। तभी जंगों को आता है और जीनी को उठा कर ले जाता है। बाहर पकड़ो उसे। वाह, ये लड़का कितना हैंडसम है। दोनों की मेड फॉर ईच अदर जोड़ी लग रही है। क्या तुम ये शादी अपनी मर्जी से करना चाहती हो? नहीं, उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी कि मैं शादी नहीं करूंगी तो वो मेरी जान ले लेंगे। ये शादी तो मैं वैसे भी नहीं होने देता। पर मुझे ये बताओ, ये तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये मेरी सगी माँ नहीं है और ना ही ये मेरा सगा भाई है। तो कौन नहीं है? मेरी स्टेप मॉम और स्टेप ब्रदर है। तो ये सब ना मेरी कंपनी के लिए कर रहे हैं। मेरे डैड की कंपनी को हथियाना चाहते हैं ये लोग। ये क्या है? पासवर्ड? आखिर कहाँ जाने का प्लान है तुम्हारा? क्या मतलब इस पासवर्ड का? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो?
ना तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। ओह, तो ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी मुझे फंसाने की। वाह, क्या प्लानिंग करती हो तुम। इसमें तो मेरी बात खा गया। वाह, क्या उल्लू बनाया है मुझे। पूरी तरीके से फंसा के रखा मुझे तुम्हारे प्यार में। तुम मुझे जवाब दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं करती हो। शादी करना चाहती थी या नहीं। ट्राई कुछ नहीं की थी और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। वाह, क्या प्लान किया तुमने। और मैं उसमें फंसता चला गया। मगर झूठ कब तक छुपा रहता है, एक दिन तो सामने आ ही जाता है। अभी आज तुम्हारा। तुम जानती हो मैं कौन हूँ। कोई बड़े घराने के बेटे जिसके पास बहुत पावर होगी। नाम जानती हो तुम मेरा। क्या नाम है तुम्हारा। देखिए, पूरा नाम बताना। डॉन शंकु द माफिया। पिछले एक दिन तो सच सामने आना ही था। अच्छा, से कुछ ही पता लग गया। क्या सुनो, अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा करता है तो तुम उसे क्या सजा देते हो। मौत। डर गई क्या। अब जो होगा वो अच्छा होगा। उन लोगों के हाथों से उठ उठ कर मरने से अच्छा उसके हाथों से एक बार में मर जाऊं। आपको मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। भले ही तुम नहीं करती हो मुझसे प्यार। अब आगे क्या करने का प्लान है तुम्हारा। कोरिया जाना है मुझे, सोल पढ़ाई करने के लिए। आखिर क्या पढ़ाई करना चाहती हो तुम। आने की जरूरत नहीं है। ओके, बैंक अकाउंट में मैं पैसा भेजता हूँ तुम्हें, चले जाना तुम। नहीं, जरूरत नहीं है, तुमने अब तक मेरी बहुत मदद की है। जितना कहना उतना करो, तुम्हारी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतनी सस्ती फ्लाइट बुक की है, बॉडी थक जाएगी पूरी, पेन होगा तुम्हें। पेन मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम अपना ध्यान रखना। और तुम किन फैमिली के बारे में मत सोचो, उन्हें मैं संभाल लूंगा। तो तुम्हारा बदला ही मेरा बदला है। सुनो, तुम मुझसे ब्रेकअप करके तो जा रही हो, मगर वहां जाकर किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ना। अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। इस सबको को हक कर लेती है, जाने दूंगा। क्या तुम्हारा फ्लाइट का टाइम हो गया है ना। ताई के बॉयफ्रेंड, ये लो, फ्री के लिए कुछ सामान लाई हूँ। क्या है इसमें। कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है जो उसके काम में आएंगे। तुम दे देना उसे, तुम जब जाओ उसके पास। क्या काम में आएंगे ये प्रोडक्ट उसके। ये तुम्हारा बॉस ही जानता होगा। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। मतलब फालतू ही नहीं यहाँ पर टाइम बर्बाद करने के लिए। सुनो तारा, ओके, हम जा रहे हैं उनसे मिलने और मैं ये दे दूंगा, फिर हम दे देंगे भाभी को। चलो। प्यार ये एक सिंगर बनना चाहती है। ये कितना अच्छा सिंगिंग करती है। आओ भाई, भाभी तो बहुत टैलेंटेड है। ये बेहोश कैसे हो गई। बेहोश कार निकालो, मैं इसे लेकर आता हूँ। मिस्टर जियोनी, इनकी बॉडी पर निशान देखकर लगता है कि इन्हें के साथ जबरदस्ती की गई है। जैसे किसी ने इन्हें जबरदस्ती बेड़ियां फैलाकर बंद कर रखा हो। और ये बहुत कमजोर है, इनका ध्यान रखना होगा। डॉक्टर, भाई भाभी ने बहुत कुछ सहा है। उसकी फैमिली इतना बुरा करती थी उसके साथ, तभी शायद वो वहां से भाग कर आई है यहाँ पर। और शायद कहीं ना कहीं इसी वजह से उसने मुझे चुना। भाई, आप भाभी का ध्यान रखना। देखो तो कहाँ जा रहे हो। सुबह भाई ने घर पर बुलाया, मुझे ले जाना पड़ेगा। ओके, तू जा, घर पर इन्फॉर्म कर देना कि मैं आ रहा हूँ। आजकल तुमने बहुत कुछ सहा है, अब सहने की बारी उनकी है। अगर तुम उसमें ये लो, कुछ खाओ और ये दवाई खा लेना। नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे जाना है। वहाँ से हो गया पेपर। मेरी क्लासेस है सिंगिंग की, वो छूट जाएंगी, मुझे वहाँ जाना है। मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। वही तुम्हारी क्लासेस, वो मैं ऑनलाइन स्टार्ट करवा दूंगा। अभी तुम मेरे साथ चलो। मैं पर जा रही हूँ, सब कुछ मुझे तुम। अब क्या हॉस्पिटल में रहने का इरादा है, ससुराल नहीं चलोगी अपने। क्या कहना चाहते हो तुम। ये तुम्हें मालूम नहीं है मैं साउथ कोरिया में रहता हूँ। मैं कैसे बोल रही है, तो साउथ कोरिया में ही रहता है। कोई मनमानी नहीं चलेगी, तुम चलो मेरे साथ। देखो, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, मैं उठा कर ले चलता हूँ।
भाभी मम कहाँ पर हो आप दोनों? मुझे आपको किसी से मिलवाना है। जंकु तुम कब आए हो? किससे मिलवाना है तुम्हें? भाभी आप ही में तो पास है कि मैं आप देवरानी को घर पर लेकर आऊँ? अब मिलो इससे। भाभी आप इसे रूम में छोड़ देना, मैं इसका सामान लेकर आता हूँ। प्लीज जंकु पहले मैं इससे बात कर लूँ। हाँ जरूर कीजिए, अब तो आज से ही आप मेरे घर पर रहेगी हमेशा हमेशा के लिए। वो बेटे शादी से पहले ही तुम डेट क्या करेंगे तुम्हें मालूम नहीं है? भाभी ये सब मैं बाद में बताऊंगा, आप इससे बात करो, मैं चलता हूँ अभी। चंको हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता था उनसे। तुम बहुत लकी लड़की हो मेरे देवर की लाइफ में आई, क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उससे बात करने की हिम्मत तक नहीं की। ये मेरे देवर का रूम। ये इतना ब्लैक क्यों है? उन्हें ब्लैक ही पसंद है। चंको के बड़े भाई का रूम भी ऐसे ही था, मगर मैं आई हूँ ना जब से उस रूम का कलर चेंज हो गया है। अब तुम आ गई हो, तुम अपने अकॉर्डिंग इसका रूम चेंज करवा सकती हो, अपने अकॉर्डिंग इसे तैयार कर सकती हो। फिर तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। तो ये तुम्हारी फैमिली थी। वाह तुम कितनी लकी हो, तुम्हारे पास इतनी अच्छी फैमिली है। अब से तुम भी लकी हो क्योंकि ये तुम्हारी भी फैमिली है। ये लो खाना खा लो और मेडिसिन खा लेना। अभी तुम्हें रेडी होना है, एक काम बाकी है तुम्हारा। वैसे ही जंकुल खुशी का ध्यान रखता है फूका और उसे स्ट्रॉन्ग बनाता है लड़ने के लिए। क्या तुम रेडी हो लड़ने के लिए? हाँ जंकु मैं बिल्कुल रेडी हूँ। ये लो तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट है। इसमें क्या है भाभी? तुम खुद ही चल कर देख लो। नो तुम सब मुझे क्यों पकड़ रखा है? छोड़ो हमें। देखो इनकी आंखों से पट्टी हटाना जरा। ये तो बचा लो हमें इनसे। आखिर क्यों बचाऊं मैं तुम्हें? तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है इससे तो और तुम्हें जान से मार देना चाहिए। ये बताओ कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा? आखिर क्या दुश्मनी थी तुम्हारी मेरी मॉम से? मारा मैंने तुम्हारी मॉम को क्योंकि वो ना हमेशा मेरा ही हक सुनती थी। जो चीज मुझे अच्छी लगती थी सबसे पहले वो उससे मिल जाती थी। तो तुम तो मेरे डैड से प्यार करती थी ना, तो तुमने उनके प्यार को भी छीना। करती थी मैं तुम्हारे डैड से प्यार, मगर तुम्हारी मॉम ने और मैंने उसे एक साथ प्रपोज किया था, लेकिन उसने क्या किया? मुझे छोड़कर उसको एक्सेप्ट किया और तुम हर चीज में मुझसे आगे निकलती थी। बस तुम दोनों कौन हो? तुमने हमें क्यों पकड़ा? तुम एक बिजनेसमैन ही हो, तुम मुझे नहीं जानते हो? बेस्टी कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। और तुम कौन हो? मेरे को नहीं जानते। शंको प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए, हमने कुछ नहीं किया ना आपका। तो छोड़ दो तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं। और ये तो भी डिसाइड करिए तुम लोगों को जिंदा रखना है या फिर कुछ और करना है। मेरे डैड कहाँ है? नहीं है वो इस दुनिया में। क्या तुम दोनों ने मेरे डैड को मार दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? हाँ मार दिया, क्योंकि ना हमें उनकी कंपनी चाहिए थी, मगर तुम्हारे डैड तो बहुत ही स्मार्ट निकले कि तुम्हारी कंपनी तुम्हारे नाम कर दी और जो तुमसे शादी करेगा वो कंपनी उसके नाम हो जाएगी। तो इसी वजह से तुम मुझसे शादी करना चाहते थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? चाहे मैं तुम्हारी स्टेप सिस्टर हूँ मगर हूँ तो सिस्टर ही ना। जंकु प्लीज यहाँ से चलो, मुझे इन लोगों के बीच चलो। जंकु यहाँ से मुझे इन लोगों के बीच नहीं रहना है। फिर भी हम चलते हैं यहाँ पर। भाई आप संभाल लेना सब कुछ। ओके जंकु तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जाओ तुम यहाँ से। अब जंकुक ने तो मुझे सौंप दिया है तुम लोगों को, तो अब तुम्हारा क्या किया जाए? तुम तीनों में से कोई एक जिंदा वापस जा सकता है, तो अब तुम लोग डिसाइड करो किसे जिंदा वापस जाना है। ये लो गन, वो प्यार चल ना यहाँ से। ऐसे तुमने अपने लिए कोई लड़की नहीं ढूंढी, शादी नहीं करना है क्या? या जिंदगी भर कुआरा ही रहना है? लड़की नहीं ढूंढी है भाई, लगता है भाई उन लोगों ने आपका काम कर दिया। चलते यहाँ से, पुलिस आने वाली है। ओके चलो
चलो जिमिन बी, तुम्हें किसी से कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा। लव यू जंगकुक, लव यू भी। हनीमून पर चले जंगकुक, अभी भी हमारी शादी नहीं हुई है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, पहले शादी करते हैं फिर हनीमून। सॉरी गाइस, अगर किसी को वीडियो पसंद नहीं आई हो तो मैं अगली बार से ऐसी वीडियो नहीं बनाऊंगी। और आप सब कमेंट में बता कर जाना, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिख देना, कि नहीं तो फिर नो कर देना। बता के जाना कमेंट में वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो कमेंट में लिख देना यस। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।